हेलो एवरीबॉडी। हाय। आप मेरे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मेरी बातें सुनते चले जाइए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेरी बातों को गौर से सुनो और इन बातों के मुताबिक अपनी लाइफ पे भी गौर करें कि आपकी अपनी लाइफ किधर चल रही है और आपने इस लाइफ को किधर लेके चलना है। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है, पहाड़ों में बना हुआ शहर है, पहाड़ों को काट के बना है। पहाड़ों, इस शहर को बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई। जब एक शहर आबाद किया जाता है और उसको खूबसूरती से बनाया जाता है, तो कभी गौर किया कि अगर इसी तरह किसी इंसान को तराश दिया जाए और किसी इंसान को तराश कर उसको एक अच्छी एजुकेशन दे के और उसको एक बेहतरीन इंसान बनाकर उसको जब सामने खड़ा कर दिया जाए और उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। जब एक पहाड़ों को काट के इस्लामाबाद बन गया, तो एक इंसान की मिसाल भी यूं ही इसी तरह से है कि जब एक इंसान घर में पैदा होता है और घर में वालिदैन उसको एक अच्छी परवरिश देते हैं और परवरिश लेकर उसको बुलंदी की तरफ ले जाने की जुस्तजू करते हैं, और वालिदैन जब उसको एक अच्छे उस्ताद और अच्छे मोटिवेशनल स्पीकरों के पास लेकर जाते हैं और उसको बताते हैं कि बेटे ऐसा बनना है, ऐसा बोलना है, ऐसा कहना है, ऐसा सोचना है, वो बच्चा अपनी किताबों को पढ़ने के साथ साथ उन लोगों को कॉपी करता करता दुनिया के उन बड़े लोगों में शामिल हो जाता है जहां पे उसको हर कोई सैल्यूट करके गुजरता है। इस्लामाबाद बनने से पहले वहां क्या था, क्या आपको मालूम है कि जहां पार्लियामेंट वाक़या है, एंड उसी जगह किसी जमाने में माई अल्लाह रखी की बकरियों का बाड़ा हुआ करता था। आज मैं आपको बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। 1960 के जाड़े तक तो माई अल्लाह रखी जिंदा थी और उसका बाड़ा मौजूद था। इस्लामाबाद का आगाज हुआ तो माई अल्लाह रखी भी हिजरती पत्तों की तरह बिखर गई। मौसम आया और उसने पत्तों को तोड़ा, पत्ते बिखर गए, दरख्त कट गए, माई अल्लाह रखी भी ना जाने कहां से कहां चली गई। पास से एक कस्सी नाला बहता था। बरसात में जब मारगला पर बारिश बरसती थी, मींह बरसता था, तो उसमें तुगयानी आ जाती थी। उसके किनारे माई अल्लाह रखी ने बाड़ा बना रखा था। बाड़े में कुछ बकरियां, एक आध गाय और हिफाजत के लिए दो कुत्ते हुआ करते थे। माई अल्लाह रखी की रिहाइश पार्लिमानी लॉजेस की जगह में थी, वहां पे उसकी रिहाइश थी। सेक्टर G5 में, सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामान के एन सामने रेड जोन में ये माई अल्लाह रखी का गांव था। हंसता बसता गांव, इसका नाम कटारियां था। नूरपुर शाह, मोची मोड़ा, संबाल संबाल कोरख, भड़ियाल, मलपुर, तैयाल, लखवाल, रवाल, ये मैं आपको नाम बता रहा हूं जो वहां पे थे। गखरूट, चट्ठा बख्तावर और त्रावड़ी, ये उस जगह के नाम थे जहां पार्लियामेंट बनी हुई है, जो रेड जोन एरिया, जहां से आम बंदा नहीं गुजर सकता। आप गुजर के तो देखें, वहां पे तो चिड़िया भी नहीं उड़ सकती। सब गांव एक माला की तरह कुछ कुछ फासले पर पिरोए हुए थे। कटारिया नाम का गांव उस जगह पर था जहां पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, वजीर आजम हाउस, वफाकी शरी अदालत, वजारत खारजा, सरीना होटल कायम है। शाहराय श्रीनगर और अतातुर्क, ये तमाम शकी उस जगह पे जब माई का बड़ा था। अतातुर्क एवेन्यू के बीच का सारा इलाका यूं समझिए कि कटारिया गांव का इलाका था। आज मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूं, आपने कहीं सुनी नहीं होगी, मैं बता रहा हूं आपको। इक्का दुक्का मकानात उस जानिब थे जहां अब सफारत खाने कायम है। G51 और G52 कटारिया गांव में बसाए गए। माई अल्लाह रखी की रूह कभी अपनी बकरियों के बाड़े को देखने पार्लियामान में आती जरूर होगी, है ना। रूहें तो घूमती है और वहां सियासी कयादत को एक दूसरे के घिरे बानों से उलझते और उछलते कूदते चीखते चलाते देखकर सोचती होगी कि हाय रे, अब मेरा पेड़ कितने गया, ये डूब गया मेरा पेड़, एडे बड़े बड़े लोग बह गए आके और मेरा गांव गिरा कर, मेरी तहजीब के नकूश मिटाकर, मेरे पुरखों को हिजरत करवा के अगर यहां इन लोगों से उछल कूद ही कराना थी
تو ادھر میری بکریوں کا باڑا ہی رہنے دیتے. وہ تو چنگا جی بکریاں کڑا لڑدیاں نے آپس وچ، وہ تو دودھ دیندیاں سن، وہ لڑائیاں جھگڑے ختم. میری بکریاں تو چیختی اور کاٹتی بھی نہیں تھی اور دودھ بھی نہیں دیتی تھی. کئی دفعہ اس کی بکری دودھ بھی نہیں دیتی تھی. اب سوچیں، یہاں پہ میں ایک بڑے بزرگ کی بات ملاؤں گا کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کچھ یوں کہتے ہیں کہ ایک ظالم اور طاقتور پہلوان کنویں میں گر گیا. اب وہ کنویں میں گرا تو اس نے خود کو عاجز پایا. رات بھر وہ کنویں میں پڑا رہا اور شور مچاتا رہا، مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی. یہاں تک کہ ایک شخص نے اس پر پتھر دے مارا اور کہنے لگا کہ تو نے جب کسی کی مدد نہیں کی تو تیری مدد کون آئے گا تیری مدد کو؟ تو آج اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے. تیرے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں، اور تیرے لگائے ہوئے زخم آج بھی لوگوں کے دل میں ہے. یہ بات حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ کنواں کھودتے ہیں جو دوسروں کو گرانا چاہتے ہیں. اگر تم کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو کسی نہ کسی نیکی کی امید بھی نہ رکھنا. جس نے خزاں میں جو کاشت کیا اس نے وہی کاٹنا ہے. اگر کسی نے تھور کے درخت کی پرورش کی تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اس سے راحت ملے گی، اس سے سکون ملے گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تم لوگوں کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے وہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے. اب مائی اللہ رکی کا باڑا تو ختم ہو گیا. وہاں پہ اب لڑائی جھگڑے والی مخلوق آ گئی، بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی، ریڈ زون میں کوئی جا نہیں سکتا. مائی اللہ رکھی ضرور وہاں پہ گزرتی ہوگی، تڑپتی ہوگی، اور اندھیری رات میں تو ضرور اس کا سفر چلتا ہوگا. روحیں تو آتی جاتی رہتی ہے نا. اس پہ سوچیں اور اپنے کمنٹس ضرور مجھے دیں کہ کیا بات کا مزہ آیا نا کہ اسلام آباد کہاں پہ آباد ہے.